ओम शांति। हम सभी स्वयं में निश्चय रखते हैं, बाबा हमारा है, हम उसके हैं, इसमें भी हमारा निश्चय है। वो आकर स्वयं सत्य ज्ञान दे रहे हैं, इसमें भी निश्चय है। लेकिन उसकी हर बात में निश्चय हो। उसने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे दिया है और कहा है, तुम इस विश्व ड्रामा के हीरो एक्टर हो। ये बनी बनाई बन रही है, ये बना बनाया खेल है। तुम एक्टर्स इसमें अपना अपना पार्ट बजा रहे हो। सबको डायरेक्टर के द्वारा फिक्स रोल मिला है, इसलिए यहाँ किसी का भी दोष नहीं है। सभी अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, सभी निर्दोष हैं। चिंतन करें और इसमें पूरा विश्वास कर लें तो हमारी दृष्टि बहुत ही निर्मल हो जाएगी, सुखदायी हो जाएगी। जो नफरत और घृणा का भाव दूसरों के लिए रहता है वो समाप्त हो जाएगा। ड्रामा की दूसरी बात में हमारा बहुत निश्चय होना चाहिए और वो है, ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। इसका हर पल पहले से ही रिकॉर्ड है। हर आत्मा का पार्ट पहले से ही रिकॉर्ड है। बहुत गहरी बात है। अनेक प्रश्न लोगों के मन में उठते हैं, पहले से रिकॉर्ड है तो हम क्यों अच्छा करें। लेकिन हमारा अच्छा करना भी पहले से ही रिकॉर्ड है। हम करेंगे ही, हम अच्छे हैं, हम हीरो एक्टर हैं तो हम हीरो पार्ट बचाएंगे ही। जो कुछ इस ड्रामा में हो रहा है आदि से अंत तक पूरे 5000 वर्ष, वो बिल्कुल एक्यूरेट है, परफेक्ट है। उसमें नो क्वेश्चन, नो कंप्लेंट। देख लें आप, हमारा इसमें निश्चय है। या हम प्रश्न उठाते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरा ड्रामा ऐसा क्यों बनाया, मेरा भाग्य भाग्य विधाता ने ऐसा क्यों लिखा। क्यों का प्रश्न नहीं है, सब कुछ एक्यूरेट है। क्यों एक्यूरेट है? क्योंकि जिसको जो पार्ट मिला है वो उसकी क्षमताओं और योग्यताओं के अनुसार ही तो मिला है। ऐसे नहीं किसी को कुछ भी दे दिया हो। जो हीरो एक्टर बनने वाले हैं उनको हीरो पार्ट मिले हैं, जो सिंपल पार्ट बजाने की योग्यता रखने वाले हैं उनको वो पार्ट मिल गए हैं। दूसरा, पार्ट भाग्य मिलता है कर्मों के अनुसार। कर्म और फल एक्यूरेट बना हुआ है। इसमें किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो रहा है, भले ही हमें दिख रहा है। कलयुग के अंत में बहुत कुछ अन्याय हो रहा है, लेकिन कर्मों की हुई गति को यदि आप जान लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कहीं भी अन्याय नहीं है, सब कुछ न्याय है। आप कहेंगे बड़ा पेचीदा सा प्रश्न है। मैं उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति, जिसे आजकल बहुत हो रहा है, निर्दोष लोग जेल में पड़े हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनको फंसा दिया गया है। साक्ष्य न होने के कारण जज ने उनके विरुद्ध जजमेंट दे दी है। लोग पूछते हैं ये अन्याय क्यों हो रहा है, सरकारें क्या कर रही हैं, जजेस लोग क्या कर रहे हैं। पर सत्य तो ये है कि उनके साथ जो घटनाक्रम चला उसके पीछे पूर्व जन्मों की उनकी गाथाएं हैं। उन्होंने कुछ गलत काम किया था और वो बच निकले थे, लेकिन इस ड्रामा में तो सबको न्याय मिलना है। अब उनको सजा मिल गई। तो ड्रामा का हर सीन एक्यूरेट है। अगली बात में विश्वास करें, ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। नथिंग न्यू। जो कल पहले हुआ था वही हो रहा है। बाबा के वचन बहुत ही सुंदर हैं। ये चीज हमें निश्चिंत करेगी, ये चीज हमारी भावनाओं को श्रेष्ठ बनाएगी,
दूसरों से जो हम व्यवहार करते हैं उसको बहुत अच्छा करेगी। नथिंग न्यू। कुछ भी हो गया, किसी की मृत्यु हो गई है, हम परेशान नहीं होंगे। नथिंग न्यू। कल पहले भी हुआ था, कहीं हमारी हार हो गई, कहीं असफलता हो गई, कहीं कष्ट हो गए। नथिंग न्यू कहना तो सहज है, लेकिन जब मनुष्य को खुद करना होता है तब ये बात बहुत भारी होती है ना। लेकिन हमें इसकी प्रैक्टिस करनी अंदर ही अंदर, बोलने की बात नहीं है। और आगे चलें। ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। करें इस पे विचार। लगता तो ये है कल्याणकारी नहीं है। बहुत चीजें ऐसी होती हैं, मनुष्य सोचता है ये तो बहुत बुरा हुआ है, पर अनेक घटनाओं में आपने देखा होगा, आगे चलकर आपको महसूस हुआ होगा कि जो कुछ हुआ था वो उस टाइम अच्छा हुआ था, वो ना होता तो आज ये गड़बड़ हो जाती। कई लोग ऐसा सोचा करते हैं। उनके जीवन में बहुत बुरी चीजें हुई हैं, फिर ढूंढते ढूंढते भगवान के पास आ गए। कहते हैं उस चीज को हम याद नहीं करना चाहते। मुरलियों में आता है, ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, हम परेशान हो जाते हैं, इस रिपीटिशन को रोका नहीं जा सकता क्या। परंतु वो बुरा कर्म, वो बुरी घटनाएं, वो दिल दहलाने वाली बातें आपको क्या भगवान के पास नहीं ले आई? विचार करो, ले आई ना। तो उसको क्यों याद करें? जो सुंदर घटना हुई है उसे याद करें ना। कल्याण क्या हुआ उसके बाद, कितनी बड़ी अचीवमेंट हो गई, भगवान की प्राप्ति जो ऋषि मुनियों को नहीं होती, जो तपस्वियों को नहीं होती है, वो सहज भाव से हो गई। ये समझें कि वो जो बुरे दिन आए वो कुछ पूर्व जन्मों का कड़ा हिसाब किताब चुक तो हो गया, अब हमारी लाइन क्लियर हो गई है, हम जैसे कर्ज से मुक्त हो गए। तो ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। इस पे बहुत अच्छा चिंतन करेंगे। मुझे इस ड्रामा में संपूर्ण निश्चय है कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ड्रामा मेरे फेवर में बना हुआ है। ड्रामा बिल्कुल सुंदर बना हुआ है। जैसे बाबा ने कहा, मुझे ये ड्रामा बहुत पसंद है, भगवान को ही ड्रामा पसंद है, तो हमें भी ड्रामा बहुत पसंद है। क्योंकि जो कुछ आज हम देख रहे हैं, जिसे हम ना पसंद करते हैं, वो कलयुग के अंत के कारण है, वो अति पाप कर्मों के कारण है, वो अति विकारों के कारण है। बाकी सत्य उत्तरता द्वापर और राधा कलयुग कितना सुंदर बीता है। अगर उसकी ब्यूटी को हम याद करें तो हम बहुत एंजॉय करेंगे कि जो कुछ थोड़ा बहुत अब हो रहा है ये तो कुछ भी नहीं है। जितना सुख हमने पाया उसके भेंट में ये दुख क्षणिक है। जितना धन संपदा हमारे पास थी उसकी भेंट में ये कमी तो कुछ भी नहीं है। तो हम ड्रामा के ज्ञान पर पुनः पुनः चिंतन किया करें। कैसे ये ड्रामा शुरू हुआ था सतयुग से, क्या थे हम सतयुग में, उसमें हमारा पूर्ण विश्वास हो। सृष्टि के आदि में योग बल की रचना होती थी, हमें इसमें पूरा विश्वास हो। भोगी लोग ये नहीं समझ सकते योग बल से भला संसार की रचना कैसे होगी, लेकिन वेदों में ही तो लिखा है, सृष्टि के आदि में ये सृष्टि अमैथुनी थी। कैसे हम फिर धीरे धीरे नीचे उतरे, त्रेता आया। ये दो युग स्वर्ग में हमने कितना सुख पाया, कितना आनंद पाया। द्वापुर में हम कितने श्रेष्ठ भक्त रहे, हमारी मूर्तियों की पूजा होती रही। कलयुग का अंत आया तो स्वयं भगवान आ गए। देखो कितनी बड़ी बात है। हमारी यात्रा में भगवान का साथ हमें मिल गया, जो कभी हमने सोचा नहीं था कि मुक्ति देने के लिए, सद्गति करने के लिए स्वयं भगवान हमारे पास आ जाएंगे। वो सुंदर सुनहरा समय हमारे सामने है। तो ड्रामा में पूरा निश्चय रखें, इस पे चिंतन करें तो स्थिति अचल अडोल हो जाएगी। ओम शांति।